नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी ये क्लास विशेष रूप से उन लोगों को समर्पित है जो उत्तराखंड एलटी एग्जाम की तैयारी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने में लगे हुए हैं और इस अंतिम मौके को अपना महत्वपूर्ण समय समझकर अपना समय दे रहे हैं। और उनके लिए जैसे अपने सब्जेक्ट के अलावा पेडागोजी पढ़ चुके हैं और लग रहा है कि और कुछ सब कुछ ठीक है, लेकिन उत्तराखंड कैसे कवर किया जाए, खासकर उत्तराखंड का इतिहास कैसे कवर किया जाए। और उत्तराखंड के इतिहास को इतनी जल्दी पढ़ा नहीं जा सकता। अब उसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा बहुत असंभव है, क्या बनेगा, कितने बनेंगे क्वेश्चन, ये सब बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को एक समरी यानी पूरे इतिहास को पढ़ने के बाद जो उसका निष्कर्ष निचोड़ निकला उसको आपके सामने रख देता हूँ। टॉप 100 क्वेश्चन से आधे घंटे में यानी 30 मिनट में आपके सामने आंसर सहित प्रस्तुत कर देता हूँ, ताकि आधा घंटा कवर करने से आपका पूरा उत्तराखंड इतिहास कवर हो जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। शुरुआत कर देता हूं इसकी पहले से। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट, जॉन विलियम, ऑर्थर विकेट। जॉन फॉरेस्ट कब की थी? 1860 में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। 1860 में कालसी अभिलेख की खोज और किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट। कहाँ है? देहरादून में। किस भाषा में है? पाली। ठीक है, और किसका है? अशोक का। अशोक महान यानी मौर्य वंश का राजा। चलो दूसरा प्रश्न नेक्स्ट। इसमें है कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो उस समय कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? सुबाहुपुर, कालकूट, युगसैल, अपरांत। अपरांत सबसे सही शुद्ध होगा। अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, 2 प्रश्न क्लियर हुए हैं। चलिए, बहुत ज्यादा स्पीड कम नहीं रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। गोपेश्वर चमोली में है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं का नाम उल्लेखित है? ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण अभिलेख भी होगा ये। इसमें अशोक चल्ल नागमल, वीरमदेव अशोक चल्ल बिल्कुल नहीं है, नागपति नाग अशोक चल्ल और ईश्वरा वीरमदेव ये भी बिल्कुल नहीं है, यानी दोनों क्लियर नहीं है। अब अशोक चल्ल और नागमल आ रहा है और दूसरा है नागपति नाग और अशोक चल्ल, तो इसको भी आप काटोगे तो लास्ट बचेगा ये। तो ये है त्रिशूल लेख जो आज गोपेश्वर के शिव मंदिर में रखा हुआ है। यहाँ पर नागपति नाग या गणपति नाग कहीं पर आपको मिलेगा इसका नाम। गणपति नाग नागवंश का राजा है संभवतः, इसी ने लिखवाया था उसको, पहली बार इसी ने उसे स्थापित करवाया था। बाद में जब पश्चिमी नेपाल का राजा, ये पश्चिमी नेपाल का राजा है, ठीक है, और पश्चिमी नेपाल का राजा अशोक चल्ल है। अशोक चल्ल लगभग 1191 ईस्वी में, मतलब 12वीं सदी में इसने यहाँ पर कत्यूरी राज को समाप्त करने में भूमिका निभाई और फिर इसी पर गोपेश्वर त्रिशूल लेख में अपना नाम भी खुदवा दिया था या कुछ अपने अभिलेख भी खुदवा दिया था। तो इसलिए 2 नाम आए। अशोक चल्ल उत्तराखंड कब आया था? तो 1191 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन सी सदी में? तो 12वीं सदी में आ चुका। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, लाखामंडल खंडित शिलालेख। खंडित मतलब एक शिला है जो टूट चुकी है। लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा। सही उत्तर है इसका, यही इसका उत्तर होगा, राजकुमारी ईश्वरा। यदु राजवंश की जानकारी देता है वो, यदु राजवंश। ठीक है, तो यानी यहाँ पर यादवों का राज रहा था। यदु राजवंश की राजकुमारी थी जो हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में उसकी विवाह कर दिया गया था। उसके बाद उसने समाप्त होते ही यदु राजवंश और उनकी वीरता के कहानियां लिखी हैं, मतलब उससे संबंधित प्रमाण दिए हैं। और लाखामंडल खंडित शिलालेख अब देहरादून में है, जौनसार भाबर में। ठीक है, लाखामंडल में। नेक्स्ट प्रश्न चलिए आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी राजवंश का मूल नाम, वैसे कत्यूरी नहीं बल्कि कार्तिकेयपुरी राजवंश कहते हैं इसको, लेकिन कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहां से प्राप्त होता है? कंडारा ताम्रपत्र से, त्रिशूल अभिलेख से, कालसी अभिलेख से, कुलसारी। इसका सही उत्तर होगा कुलसारी मूर्ति लेख चमोली में। इसका सबसे अच्छा सटीक कत्यूरी राजवंश का मूल नाम यहां से मिलता है। ठीक है, तो आंसर था डी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। किराट है, कोल है, खस है, भूटांतिक है। वैसे इसमें से आपको उत्तर बताना है। जनरल प्रश्न पूछे तो कोल होगा। ठीक है, उत्तराखंड में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति कोल है। और ये भी बता दूं मैं कि अगर जनरल प्रश्न पूछे तो उत्तराखंड में निवास करने वाली प्राचीन जनजाति कोल होगा इसका उत्तर। अगर पूछे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी को कई भागों में बांटा भी था, ग्रियर्सन, इनके अनुसार ना उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति किराट है। कुछ इस टाइप का प्रश्न दे दे तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किराट को माना है, लेकिन हम किसे मानते हैं या माना किसे जाता है? कोल को।
ठीक है, और जनजातियां तो बाद की हैं। और हमारे वहाँ ये भोटांतिक जो शब्द आया है तो 1967 में अलग से कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर भोटिया, जौनसारी और राजी और बोक्सा और एक और कौन सी जनजाति यानी भोटिया, थारू, इन 5 जनजाति को जनजाति घोषित किया गया था। यानी बहुत बात की बात है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। जनजाति से भी क्वेश्चन बन सकता है, बनने के चांसेस रहते हैं। गमैया पद्धति किससे संबंधित है? गमैया पद्धति किससे संबंधित? कृषि, व्यापार, कर प्रणाली, आयात निर्यात। तो इसका उत्तर है व्यापार। ठीक है, तो ये भोटिया जनजाति में था। भोटिया जनजाति जब तिब्बत के साथ व्यापार करती थी, भोटिया जनजाति, तो वहां पर ये गमैया पद्धति होती थी। तो वहां पर आपस में एक दूसरे पर विश्वास कर पत्थर के 2 टुकड़ों पर कुछ पहचान चिन्ह बना दिया जाता था और फिर जाके व्यापार किया जाता था। ठीक है, इंटरेस्टिंग था। चलिए आगे बढ़ते। जौनसार के प्रथम कवि, जौनसार भाबर के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो गुलाब सिंह, रतन सिंह जौनसारी, तो शिवराम शर्मा, ये जौनसार के पहले कवि हैं। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंगड़, डेलिया तथा गोंडरी ये त्योहार किस जनजाति मनाती है? बस जनजाति से प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसका आंसर है बोक्सा ही इसका आंसर होगा। बोक्सा जनजाति के त्योहार है होंगड़, डेलिया और गोंडरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और जनजाति से क्वेश्चन है। अदृश्य विनिमय यानी बिना देखे, अदृश्य जनजाति, जनजाति से संबंधित है। अदृश्य विनिमय किस, विनिमय मतलब लेन देन, किस जनजाति से संबंधित है? बिना देखे व्यापार करने वाली जनजाति है बोक्सा। उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी जनजाति है। वैसे पिथौरागढ़ में लगभग 66% ये बोक्सा जनजाति पाई जाती है ना। तो वहां पर इसमें क्या प्रथा है कि ये बिना देखे व्यापार करती है। कुछ ऐसी वस्तु को घरों में रख जाती है ताकि दूसरे लोग समझकर इनके भोजन की चीजें इन्हें सौंप दें और फिर ये दूसरे रात को उसे ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? कुणिंद मुद्राएं, चूंकि उत्तराखंड का प्राचीनतम राजवंश है, राजनीतिक राजवंश कुणिंद, और कुणिंदों की पहचान या कुणिंदों से संबंधित इतिहास की सबसे बड़ी जानकारी खुद कुणिंद मुद्राएं हैं। कुणिंद मुद्राएं भी 3 प्रकार की हैं, अमोघ भूति की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। उसमें जो अमोघ भूति की मुद्राएं वो चांदी और तांबे की हैं, उस पर विदेशी प्रभाव झलकता है। और लेकिन धर्म किस बात की ओर कर रहा है? केवल बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध तथा जैन धर्म, शैव भी है उसमें। वैसे इसका सबसे सही उत्तर देना होगा तो ये होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। उसमें शैव धर्म भी है, बौद्ध भी है और जैन के भी थोड़ा बहुत प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। बड़ादित्य सूर्य मंदिर, बड़ा आदित्य यानी सूर्य का आदित्य मंदिर कहाँ स्थित है? पलेठी में, पुभाव में, गुणादित्य में, कटारमल में। तो बड़ादित्य किसे कहते हैं? कटारमल, कोसी, अल्मोड़ा। ठीक है, तो गुणादित्य किसे कहते हैं? अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा में है, काफली खाल में अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा का काफली खाल या खान, ये गुणादित्य सूर्य मंदिर है। ठीक है, पुभाऊ अल्मोड़ा में जैती में है और पलेठी आपका टिहरी में हुआ। तो इसमें आंसर क्या था? बड़ादित्य किसे कहते हैं? बड़ के पेड़ के पास बना था सबसे पहले, इसलिए। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। कुषाण शासक भूयिष्ठ की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई उत्तराखंड में? सोचो, कुषाणों के उत्तराखंड में होने के प्रमाण मिलते हैं उनकी मुद्राओं से। तो पुरौला से, पुरौला उत्तरकाशी में है, बहादुराबाद हरिद्वार में है, श्रीनगर पौड़ी में हुआ, मुनि की रेती टिहरी। इसका आंसर ये है। ठीक है, तो कुषाणों की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिल रही है? मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से। ये ऋषिकेश के पास पड़ता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टिहरी पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी समय लग रहा चूंकि इसका व्याख्या भी हो रही है। पलेठी शिलालेख में किस प्राचीन राजवंश का उल्लेख मिलता है? पलेठी शिलालेख, पलेठी का भानु मंदिर है, सूर्य मंदिर, मतलब सूर्य, ये सूर्य मंदिर भी यहाँ पर, और ये टिहरी में पड़ता है, टिहरी के हिंडोला खाल में। हिंडोला खाल, ये भी पूछता है प्रश्न, हिंडोला खाल टिहरी में कौन सा शिलालेख है? तो पलेठी। ठीक है, और पलेठी का भानु मंदिर है। हिंडोला खाल देवप्रयाग के पास, देवप्रयाग। तो ये कह रहा है कि यहाँ से किस प्राचीन राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो शत्रुघ्न राज्य, ये ऊपर था, और कल्याण वर्मन का राज्य, इसका आंसर यही होगा। ब्रह्मपुर तो चमोली का पोर्शन हो गया, गौशाण काशीपुर हो गया, तो बी कल्याण वर्मन राज्य के प्रमाण पलेठी शिलालेख से मिलते हैं, टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल के देवप्रयाग से। कत्यूरी के प्रथम परिवार का संस्थापक, कत्यूरी राजवंश यानी कार्तिकेयपुरी राजवंश के प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव माना जाता है। उसे हम वासुदेव लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसे ही बसंत देव कहते हैं। ठीक है, बसंत देव, यहीं से कार्तिकेयपुरी राजवंश की स्थापना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, 3-4 परिवार, खासकर 3 परिवार को हम डिटेल करते हैं।
किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया था? मंदिरों में विमानों की परंपरा किसने शुरू की? मंदिरों के ऊपर विमान बनाने की परंपरा, ये मंदिरों के ऊपर विमान बनाने की परंपरा, तो ये इसका आंसर होगा निम्बरदेव। निम्बरदेव ने शुरू की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला, बैजनाथ मतलब बागेश्वर फिलहाल, और वैसे अल्मोड़ा में था उस समय, ये शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा शासन करने वाला कत्यूरी राजा। बैजनाथ राजधानी बनाने की, अगर बैजनाथ राजधानी बनाने की घोषणा पूछता तो हम सुमिक्षराज इसका आंसर करते। सुमिक्षराज के समय बैजनाथ यानी कुमाऊं राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन यहाँ कह रहा है कि राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा, तो इसका आंसर होगा नरसिंहदेव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर घोषणा पूछता किसने की? सुमिक्षराज। किसने राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी? नरसिंहदेव। तो क्वेश्चन बहुत इसी टाइप से पूछा है। चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सोमचंद था। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद। किसने बताया? पूछा है यहाँ पर। तो एटकिंसन की जो पुस्तक है उसमें, या बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास, उसकी, या और खो दोनों, या डब्ल्यू फ्रेजर, तो इसका आंसर होगा दोनों। यानी एटकिंसन ने भी और बद्रीदत्त पांडे ने भी चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को ही बताया है। लेकिन कुछ लोग जैसे डब्ल्यू फ्रेजर ही है चंदवंश का वास्तविक संस्थापक, इसको मानते थोहर चंद को। तो थोहर चंद चंदवंश का कौन सा राजा था पूछा है, तो इसका आंसर होगा 23वां राजा था। ठीक है, यानी 1275 के आसपास इसका राज्य शुरू होता है। तो चंदवंश का कौन सा राजा? तो अगर चंदवंश का संस्थापक पूछे तो सोमचंद ही होगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे और सोमचंद ऑप्शन में ना हो, वास्तविक संस्थापक, तब आप थोहर चंद के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप के भी आपको मिल सकते हैं वहां पर। कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने डाली है? तो इसका आंसर भी सोमचंद ही होगा। सोमचंद झूसी इलाहाबाद से आया था और यहाँ पर पंचायती राज की। नेक्स्ट है पटरंग प्रथा। पट मतलब रेशम का कारोबार करने की परंपरा, झूठ बोल बोल कर रेशम का कारोबार करने की परंपरा चंपावत में इंद्रचंद ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर का निर्माण, बालेश्वर मंदिर चंपावत में है, तो इसका निर्माण किस चंद राजा ने पूरा किया था? पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो उद्यान चंद ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। अगर पूछे, दोनों क्वेश्चन यहां पर कवर कर जाता हूं। अगर बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू किया तो उद्यान चंद होगा। अगर किसने इसे पूरा किया तो विक्रम चंद होगा। विक्रम चंद के समय से पूरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरा किया पूछा है तो इसका आंसर विक्रम चंद मानना है। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर का चंपावत में है, किसने इसका निर्माण कार्य शुरू किया? उद्यान चंद। और किसने पूरा किया? विक्रम चंद। इस टाइप का प्रश्न भी देखने को मिलेगा। दोनों का नाम आ गया वैसे, लेकिन उद्यान चंद के दरबार में एक नाम था जगन्नाथ मिस्त्री। इसको जगन्नाथ मिस्त्री ने पूरा किया था अपनी रात दिन की मेहनत से, और फिर जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ कटवा दिया गया, और इसलिए जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से एक हाथ से ही एक नथिया नौला बना दिया था चंपावत में। वो कहानी हम भूल नहीं सकते, और वो उद्यान चंद के समय की बात है, और बाद में इसे विक्रम चंद ने पूरा किया। क्लियर हो गया होगा किसने कहाँ किया। किस चंद राजा ने डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? ये प्रश्न बहुत ग्रुप सी में पूछा जा चुका है। किस चंद राजा ने डोटी यानी नेपाल, पश्चिमी नेपाल की बात आ रही है, के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर विक्रमचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद, तो भारती चंद होगा। भारती चंद ने लड़ा था 12 वर्षीय युद्ध, और लास्ट में वहां पर कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन दिया था और अंततः इस युद्ध को जीत लिया था। और हमेशा के लिए, मतलब अपने टाइम पीरियड और अपने पुत्र रतन चंद के टाइम पीरियड में डोटी राज्य को कर देना बंद कर दिया था। किस चंद राजा ने डोटी राज्य को कर देना बंद कर दिया था होगा? तो ये होगा भारती चंद। उसके बाद डोटी, मतलब 12 वर्षीय युद्ध के बाद की बात है। बाद में इसी का बेटा रतन चंद आ जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये है, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न माना जाता है। इसका आंसर होगा रत्नचंद। रत्नचंद के समय हमारे वहाँ कुमाऊं क्षेत्र में पहला बंदोबस्त हुआ था, शोरमंडल शेरामंडल क्षेत्र में। वैसे शेरामंडल शब्द आता है, शेरामंडल, अगर शेरामंडल कहीं पर आए तो समझ जाना वो डीडी हाट का क्षेत्र है, और अगर शेरा आए या शोर मंडल आए या शोर घाटी आए, शोरो घाटी आए, कुछ भी आए, शोरो घाटी, तब आ जाएगा पिथौरागढ़ किले। ठीक है, तो इन्हीं क्षेत्रों में इसने कब्जा कर लिया था शेरामंडल में, और फिर उसके बाद वहीं भूमि बंदोबस्त करवाया था। चलिए आगे बढ़ता हूं। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कि कौन सा चंद राजा था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ये पूछा है यहाँ पर। तो 24वां क्वेश्चन है,
गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन होगा? तो ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद, कीर्तिचंद। तो इसका आंसर है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, तो उसी के समय मतलब गढ़वाल में ना बधानगढ़ का युद्ध हुआ था। बधानगढ़ बहुत एग्जैक्ट थे। बधानगढ़ मतलब आज के हिसाब से ग्वालदम, चमोली और अल्मोड़ा के बीच पड़ता है। और इस समय गढ़वाल का राजा पता है कौन है? किस गढ़वाल राजा के समय किया था? अजयपाल। और अजयपाल आपको पता ही है गढ़वाल का शक्तिशाली राजा है और गढ़वाल का अशोक है वो, तो बहुत शक्तिशाली राजा अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहते हैं। और उसके समय बधानगढ़ का युद्ध हुआ था और बाद में शुरुआत में तो कीर्तिचंद की हार होगी, बाद में जीत होगी, लेकिन दूसरी बार में कीर्तिचंद हार गया, इसलिए बधानगढ़ की संधि हुई थी वहां पर। और बधानगढ़ को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पानीपत कहते हैं। बार बार युद्ध होते रहेंगे यहाँ पर। उत्तराखंड का पानीपत, पानीपत, जैसे पानीपत के बार बार युद्ध हो रहे थे, इसलिए बधानगढ़ ग्वालदम को उत्तराखंड का पानीपत कहते हैं। और यहाँ पर पहला युद्ध 1491 में हुआ है, इसके समय की बात है, 1491 में। और एक समय आएगा जब यहीं पर बधानगढ़ का दूसरा युद्ध होगा। बधानगढ़ यानी पानीपत का दूसरा युद्ध, बाद बधानगढ़ का दूसरा युद्ध होगा 1581 में। और 1581 में तब यहाँ का चंद राजा होगा रुद्रचंद। ठीक है, और रुद्रचंद का मुख्य सेनापति जिसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फुट कहते हैं, वो इसमें मारा जाएगा और गढ़वाल के राजाओं से संघर्ष करते हुए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रश्न, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? प्रश्न डायरेक्ट है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र तो ये है रुद्रचंद का बेटा शक्ति गोसाई। कत्यूरों की राजभाषा क्या थी? राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो उनकी संस्कृति थी। वैसे उनकी लोक भाषा पाली थी, उनके कुछ अभिलेख पाली में भी मिलते हैं, लेकिन राजभाषा पूछा है तो संस्कृति ध्यान रखना पड़ेगा। चंदवंश चल रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। मानसरोवर यात्रियों को गूढ़ भूमिदान, गूढ़ यानी मंदिरों को दिया जाता था, मंदिरों को दिया ताकि मंदिर में आने वाले जाने वाले लोगों पर खर्च किया जा सके। मानसरोवर यात्रियों को गूढ़ भूमिदान किस चंद राजा ने दिया था? तो इसका आंसर होगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद लगभग 1638 में राजा बना था और 38 से 78 तक उसका टाइम पीरियड रहा। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट, गढ़वाल से अच्छा सा प्रश्न है 28। गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में किसने स्थापित किया था? तो कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसमें बाज बहादुर चंद, उद्योग चंद, जगत चंद और गरुड़ ज्ञान चंद। तो सबसे पहले बाज बहादुर चंद गढ़वाल के राजा मेदिनी शाह को पराजित कर, मेदिनी शाह को पराजित करने के बाद कत्यूरियों की या फिर गढ़वाल के राजाओं की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी या नंदा देवी को अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया गया था। बाद में गरुड़ ज्ञानचंद इस सोने की मूर्ति को ले आएगा वहीं से। फिलहाल सबसे पहले बाज बहादुर चंद। चंद वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जगत चंद के काल को सीधा लिखने वाला प्रश्न है। किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया? ये भी प्रश्न पूछा है, इसलिए जगत चंद, जौ से जगत, जौ से जुआरी। ठीक है, दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ जाता हूं। किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो इसका आंसर है दीपचंद। ठीक है, चंद प्रशासन में थात कौन है? थात का मतलब वैसे जमीन से है, जिनके पास जमीन हो, मालिक हो जमीन के, कृषक, मंदिरों के पुजारी, भूमि का स्वामी, ये है थात। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई है? तो इसका मतलब परमार राजा होगा, परमार या पंवार। ठीक है, परमार या पंवार, क्योंकि कनकपाल ने इस पंवार वंश की नींव डाली थी 888 में। कहते हैं कि 52 गढ़ों में से सबसे महत्वपूर्ण गढ़ चांदपुर गढ़ था, जो बीचों बीच में हुआ करता था, और यहीं का राजा भानु प्रताप था। उस भानु प्रताप के दरबार में एक बार गुजरात का परमार वंशी राजा आया था, कनकपाल। ठीक है, फिर कनकपाल से भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो वहीं पर चांदपुर गढ़ के समीप कौनपुर गढ़ का क्षेत्र उसे जमीन दान में दे दी थी। फिर वो वहीं रहने लगा था। उसके बाद फिर यहाँ पर परमार कहलाने लगे। आगे चलकर किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई? तो श्याम शाह। ठीक है, पंवार शासक श्याम शाह की मृत्यु। नेक्स्ट, मलारी समाधानों की खोज। मिक्स क्वेश्चन यहाँ सब। मलारी के समाधानों की खोज 1956 में किसने की थी? मलारी चमोली में है। अपने आप में मेगालिथिक कल्चर का बहुत बड़ा प्रमाण है, यानी समाधान पद्धति का, उत्तराखंड में। और लगभग प्राग आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड होगा। आद्य ऐतिहासिक, मलारी किस टाइप का जगह है? आद्य ऐतिहासिक। जो हिस्ट्री को समझ रहे हैं उनके लिए लिख देता हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री, यानी बाद के हिस्ट्री का स्थल है मलारी। तो मलारी किस प्रकार का स्थल है? तो आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल है। यहाँ पर 1956 में जो खोज कर रखी है वो शिव प्रसाद डबराल जी ने खोजी है। यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं। मलारी से कांसे की कटोरियाँ, कांसे की तस्तरियाँ मिली, और
5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा मिला, याक मिला, यहाँ पर जेबू, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कंकाल तंत्र मिले, यानी शवाधान मिले बहुत बड़ी संख्या में। मोर ध्वज कोटद्वार की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मोर ध्वज का उत्खनन 1827 में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा A.M. मरखम, ठीक है, मरखम मोर ध्वज, बस ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूला पैमाइश भूराजस्व, मतलब गढ़वाल में जूला पैमाइश भूराजस्व व्यवस्था किस टिहरी राजा ने शुरू की थी? जूला पैमाइश यानी जमीन को मापने की परंपरा, इसे रजिस्टरी व्यवस्था भी कहते हैं। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन हो, रजिस्टरी व्यवस्था, तो इसका आंसर प्रताप शाह होगा। प्रताप शाह यानी टिहरी के राजा हैं प्रताप शाह, उन्होंने जूला पैमाइश की शुरुआत की थी। राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है भैया, राजा प्रताप शाह के समय की है ये, प्रताप शाह, ठीक है। तो उन्होंने इसे 1800, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से होगा, ऑप्शन है 1883। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस 1883 में किसने लगाई? प्रताप शाह ने। प्रताप शाह प्रिंटिंग प्रेस, ध्यान रखिएगा, PP 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप शाह के समय हुए बासर ढांढक का नेतृत्व किसने किया? ढांढक मतलब जनता का राजा के खिलाफ किया गया विद्रोह, ठीक है। तो बासर ढांढक का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर आंसर इसका लक्ष्मू कठैत, प्रताप शाह के समय हुआ था, बाद में लक्ष्मू कठैत को विषपान करा दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट कैसे, डोरी पैमाइश डोरी पैमाइश, डोरी से जमीन को मापने की पद्धति, ये किसने शुरू की? तो ये बहुत बाद, यानी प्रद्युम्न शाह, सॉरी नहीं है इसका आंसर, मानवेंद्र शाह बहुत बाद के थे, तो सुदर्शन शाह हो नहीं सकता, तो पहला नाम नरेंद्र शाह, ठीक है। अगस्त समझौता, बाद में टिहरी राज्य और जनता के मध्य जो अगस्त समझौता हो रखा है, ये राजा मानवेंद्र शाह के समय हुआ है। मानवेंद्र शाह, जनता, टिहरी की जनता और राजा मानवेंद्र शाह की सिंहासन में बैठने से पहले 29 अगस्त 1946 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चला जा रहा हूँ। टिहरी राज्य आंदोलन द्वारा कीर्तिनगर राजभवन में आजाद पंचायत का झंडा कब फहराया गया? क्योंकि टिहरी राज्य आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर चला था वहाँ पर, और वहाँ पर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपको याद होगा, अगर ऐसा प्रश्न बनाए, टिहरी राज्य किसने चलाया यह आंदोलन? टिहरी राज्य प्रजामंडल ने चलाया है। तो टिहरी की राज्य में प्रजातंत्र की स्थापना करनी है, तो इसकी स्थापना पूछेगा तो 23 जनवरी, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, 1939 होगा, हाँ ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी 1939 की डेट भी पूछी है, 23 जनवरी। तो ये सब सिरदेव सुमन वगैरह, सिरदेव सुमन देहरादून में इसकी स्थापना हो रही है। सिरदेव सुमन के अलावा बहुत सारे लोग हैं इसमें, और इसकी स्थापना कहाँ हुई है? देहरादून में। बाद में 1939 में अपनी स्थापना के बाद सिरदेव सुमन को जब नेतृत्व मिल गया, तो उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया टिहरी राज्य में राजतंत्र को समाप्त करने के लिए, और फिर कीर्तिनगर राजभवन में आजाद पंचायत का झंडा, हालांकि 25 जुलाई, ये याद होगा आपको, 25 जुलाई 1945 को सिरदेव सुमन शहीद हो गए थे। सिरदेव सुमन शहीद हो गए थे, शहीद दिवस भी मनाया जाता है उनका, और उत्तराखंड सरकार इसको वृक्षारोपण दिवस मनाती है, वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाती है। ऐसे सिरदेव सुमन के शहीदी दिवस को 25 जुलाई, ठीक है। उसके बाद ये आजाद पंचायत का मामला आया था। टिहरी राज्य में आंदोलन जारी, कीर्तिनगर राजभवन में आजाद पंचायत का झंडा कब फहराया गया? तो 10 जनवरी 1948, यानी बहुत बाद में होगा इसके बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहा हूं। अंतिम टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह द्वारा विलीनीकरण प्रपत्र यानी एग्रीमेंट लेटर पर कब हस्ताक्षर किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जब टिहरी राज्य में राजतंत्र समाप्त हुआ और प्रजातंत्र की नींव पड़ेगी, तो ये डेट है 1 अगस्त 1949 को। डेट है बिल्कुल याद रखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो छूटे होंगे यहाँ से वो भी आ जाएंगे। अब किस पंवार राजा के नाम के साथ रजवार शब्द जुड़ा था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका आंसर होगा जगतपाल। गढ़वाल चित्रशैली का सूत्रपात करता अगर पूछे, हाँ प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, हीरालाल होगा इसका आंसर। वैसे गढ़वाल चित्रशैली में सबसे बड़ा नाम मौलाराम का है, लेकिन अगर सूत्रपात करता पूछे तो क्या होगा? हीरालाल। हीरालाल के बाद मंगतराम, मंगतराम के बाद मौलाराम। मौलाराम के बारे में तो काफी कुछ आपको पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम सूबा, जब कुमाऊं में गोरखा राज स्थापित हुआ, कुमाऊं में गोरखा राज कब स्थापित हुआ अगर पूछे तो 1790 में स्थापित हुआ। और गढ़वाल में गोरखा राज कब स्थापित हुआ अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो 1804 में हुआ। ये आपको पता है, ये कुमाऊं में। तो प्रश्न, जब कुमाऊं में गोरखा राज स्थापित हो गया तो नेपाल सरकार की तरफ से कुमाऊं में अपने सूबेदार बैठा दिए गए। तो पहला सूबेदार कुमाऊं में जैसे जोगामल था, अगर पूछे प्रथम सूबा पूछता अल्मोड़ा में, खासकर अल्मोड़ा में गोरखाओं द्वारा बैठा गया पहला सूबा पूछता तो जोगामल था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी माना जाता है इसे। यहाँ पर जोगामल नहीं पूछा, उसमें ऑप्शन भी नहीं है बल्कि जोगामल।
इससे पूछा है कि कुमाऊं का अंतिम सूबा कौन था, यानी जब कुमाऊं पे गोरखा राज समाप्त हो रहा होगा 1815 में, उसमें वहाँ गोरखा सूबा कौन था? तो जयदेव थापा, चौंतरिया बमसा, अमर सिंह थापा, तो हस्तीदल चौंतरिया। तो इसका आंसर होगा चौंतरिया बमसा। ठीक है, बमसा लिखा रहता है आपकी हिस्ट्री में कहीं पर। तो सबसे प्रथम पूछेगा अल्मोड़ा का पहला सूबा जो जोगामल, और अंतिम पूछेगा तो बमसा या चौंतरिया बमसा, तो इसको हम बमसा भी पढ़ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुमाऊं की बात चल। नेक्स्ट प्रश्न, कुसही, कुसही नामक कर किन पर लगाया जाता था? किसान, जमींदार, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पर लगाया जाने वाला कर था गोरखाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल गोरखा युद्ध, अंग्रेज और गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? अच्छा प्रश्न, डायरेक्ट पूछा कई बार। तो जब 1815 में आंग्ल गोरखा युद्ध संघर्ष हो गया गोरखाओं को यहाँ से भगाने के लिए, तो जनरल जिलेस्पी देहरादून में मारा गया था युद्ध करता हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप से संगोली की संधि कब हुई? अगर ऐसा पूछता क्वेश्चन तो सीधा मार देते, अंतिम रूप से पूछता तो इसका आंसर होगा 4 मार्च 1816। नेपाल के साथ हुई है, लेकिन नेपाल के साथ। अगर खाली संगोली की संधि देते, दोनों ऑप्शन देते, तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। तो वैसे 28 दिसंबर 1815 को भी संगोली की संधि हो रखी है, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के मतलब यहाँ के गोरखा सेनापति के साथ हुई है। यहाँ पर अंतिम पूछा तो हम सीधे मार देते हैं 4 मार्च 1816 नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टिहरी रियासत के प्रथम राजा पूछा है। टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह, कॉमन प्रश्न है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय टिहरी राजा कौन थे? तो टिहरी जो सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड है ना, 1815 से लेकर 1859 तक, यानी 59 तक है। तो इसका मतलब 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ होगा, तो टिहरी के राजा ये होंगे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह इसका आंसर होगा। टिहरी राज्य से क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाविदों का शिरोमणि, ये किसकी उपाधि है? टिहरी नरेश की उपाधि। तो इसका आंसर भी सुदर्शन शाह ही होगा। सुदर्शन शाह विद्वान थे, लिखते थे और ब्रज भाषा की रचनाएं भी करते थे, और उनकी आलोचना में सुदर्शन दर्शन नामक ग्रंथ लिखा है मौला राम ने, और सुदर्शन शाह कवि सूरत के नाम से भी लिखा करते थे। ठीक है, सभासार, सुदर्शन शाह की जो महत्वपूर्ण रचना है ना, इसकी रचना आपने भी पढ़ी होगी, ये है सभासार। 7 खंडों में लिखी है सभासार, इसके 7 खंड हैं। हाँ, और किस भाषा में? लगभग ब्रज भाषा में कहते हैं इसको। और लेकिन एक उनकी रचना है गोरखवाणी, 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 ये भी उनकी रचना है, लेकिन ये मतलब गढ़वाली भाषा में है, गढ़वाली भाषा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा प्रश्न जो आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। चैतू और माणकू किसके दरबार में रहते थे? चैतू और माणकू भी चित्रकार थे, बड़े बड़े चित्र बनाए थे इन्होंने। जयकीर्ति शाह, ललित शाह, प्रद्युम्न शाह, तो सुदर्शन शाह, ये भी सुदर्शन शाह की बात है। बोलांदा बदरीश क्या होता है? जन विद्रोह होते हैं, टिहरी राजाओं की उपाधि होती है, जमींदारों के नाम होते हैं, या मंदिर होते हैं। तो इसका आंसर होगा टिहरी राजाओं की उपाधि बोलांदा बदरीश यानी प्रद्युम्न शाह के नाम से ये सब यूज होने लगा था। सुदर्शन शाह का राजकवि कौन था? ये क्वेश्चन अभी ग्रुप सी में कहीं पूछा भी था। तो हरिदास शर्मा, मनोरथ, कुमुदानंद ने इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी, लेकिन राजकवि ये थे हरिदास शर्मा। देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला की स्थापना किसने करी थी? किस टिहरी राजा ने करी? तो अगर ये प्रश्न पूछे कि संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला कहाँ है, तो आप देवप्रयाग कहोगे, टिहरी में। किसने करी? तो भवानी शाह ने करी। कब करी? तो 1862 में करी। ठीक है, 1862 में भवानी शाह द्वारा संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी किसे कह रहे हैं? छत्रपति शिवाजी गढ़वाल का किसे कहते हैं? तो फतेहपति शाह को कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल भी लिखा जाता है, और बड़े बड़े विद्वान उसके दरबार में आए थे, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी से तुलना होती है उसकी। छत्रपति यानी उसके छत्रपति शिवाजी के काल में अष्ट प्रधान रहते थे। हालांकि अष्टप्रधान कोई मंत्री मतलब वो नहीं थे, विद्वान नहीं थे, उनके दरबार के मंत्री थे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल का अंतिम पंवार शासक पूछा। हाँ ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गढ़वाल का अंतिम पंवार शासक, तो इसका आंसर पंवार। तो इसका आंसर किसे मानेंगे? प्रद्युम्न शाह, क्योंकि गढ़वाल शब्द यूज हुआ है तब। अगर टिहरी वेरी कहता कुछ तो फिर सुदर्शन शाह, अंतिम तो खैर मानवेंद्र शाह होता। ये टिहरी का अंतिम है। हाँ, टिहरी के अंतिम राजा अगर पूछे, टिहरी राज्य के अंतिम तो मानवेंद्र शाह, और टिहरी के प्रथम पूछे, टिहरी के प्रथम तो सुदर्शन शाह, लेकिन वो गढ़वाल पूछा है, गढ़वाल का अंतिम राजा तो प्रद्युम्न शाह होगा। ठीक है, मतलब 54वें राजा थे प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के, सोचो। और सुदर्शन शाह उसके बाद बने, जो प्रद्युम्न शाह के पुत्र, उसके बाद वो 55वें राजा थे।
ये जो 55वें राजा थे ना गढ़वाल के, यही टिहरी के पहले थे, तो इसे टिहरी का प्रथम कहो, वैसे टोटल 55वां कहो। अगर ये भी पूछे सुदर्शन शाह टिहरी का कौन सा राजा था पंवार वंश का, तो 55वां का हो गया, है ना, मतलब पंवार वंश का। अगर टिहरी का कौन सा राजा था, तो पहला। तो गढ़वाल का अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो बस सब ध्यान रखनी है, बहुत सारे प्रश्न बनने। लंगूरगढ़ श्रीनगर में है और ये 52 गढ़ों में से एक था। इसकी संधि हुई है 1792, ये 1792। इस समय यहाँ का राजा है प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य संधि हो रखी है। गोरखा नेपाल, ठीक है। खुड़बुड़ा का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी में प्रद्युम्न शाह मारे गए थे लास्ट में। इसकी डेट पूछता है कभी कभी, तो 14 मई 1804 ये डेट है। काफी कंफ्यूजन था डेटों में वैसे। 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा कहाँ है, तो देहरादून में। इसी में राजा प्रद्युम्न शाह मारे गए थे गोरखाओं से युद्ध करते हुए, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह यानी गढ़वाल के अंतिम राजा किस युद्ध में शहीद हुए थे, तो खुड़बुड़ा के युद्ध में। खुड़बुड़ा कहाँ है, देहरादून में। कब हुआ था, 14 मई 1804 को हुआ था। इसके बाद देहरादून में यानी गढ़वाल में गोरखा राज स्थापित हो गया था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, गरुभंजन के नाम से किसे जाना जाता है, तो गरुभंजन पूछा है, जल्दबाजी में गरुभंजक नहीं पूछा है, याद रखिए। एक है गरुभंजक, अगर गरुभंजक होता तो प्रश्न कुछ और होता। तो गरुभंजन, तो ये माधो सिंह भंडारी तो गरुभंजक है। तो गरुभंजन कौन हुए, महीपति शाह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गरुभंजन महीपति शाह, गरुभंजक माधो सिंह भंडारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। ज्यादा आपको काफी पढ़ चुके हो, लेकिन रिवीजन इस टाइप से चाहिए हमें। गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे मानते हैं, तो इसका आंसर है गोपाल सिंह राणा। इन्हें आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन आर्ट एक पुस्तक है, चित्रकला पर लिखी है जो, इसका आंसर किसकी रचना है, तो यहाँ पर आंसर फ्रेंच आर्चर माणकू किशोरीलाल वैद्य। तो इसका आंसर है जेसी फ्रेंच की रचना है। कुली बेगार को समाप्त करने हेतु खच्चर सेना का गठन किसने किया, ये बात है 1822 की, जब खच्चर सेना बनाई गई। तो इसका आंसर होगा कमिश्नर ट्रेल ने किया था। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल, खच्चर सेना बनाई थी इसने 1822 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में कब जोड़ा गया, ये बहुत बड़ी कहानी इतिहास है। पहले यहाँ पर इसका आंसर है 1997 में। उसके बाद हालांकि हरिद्वार जब उत्तराखंड बना था तो उसमें एच एस और डी, हरिद्वार सहारनपुर मंडल से और देहरादून मेरठ मंडल से हुआ है। HSDM हम जब लिखते हैं तो देहरादून मेरठ मंडल से अलग हुआ था जब उत्तराखंड बना था, और हरिद्वार सहारनपुर मंडल से। सहारनपुर मंडल में जोड़ा कब गया था, तो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवालबाग के युद्ध में, हवालबाग अल्मोड़ा के युद्ध में 1791 में गोरखाओं का सामना किस चंद राजा ने किया था, उसमें अंतिम चंद राजा कौन था, ये पूछा है। तो महेंद्र चंद अंतिम चंद राजा कौन है, महेंद्र चंद, जिसके बाद गढ़वाल में कुमाऊं में अल्मोड़ा में गोरखा राज स्थापित हो गया। 80 साला बंदोबस्त किसे कहा जाता है, तो 1823 को कहा जाता है, जो ट्रेल ने करवाया था, है ना। विक्रमी संवत के हिसाब से 80 साला बंदोबस्त कहते हैं उसको, 1823 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमिश्नर के शासनकाल को न वकील न अपील न दलील कहा जाता है, तो इसका आंसर भी कमिश्नर ट्रेल ही होगा। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के संरक्षक कौन थे, पूछा। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना वैसे 1870 में हुई है, लेकिन इसके संरक्षक तो भीम सिंह, चंद राजा है भीम सिंह, उनको माना जाता है चंद राजा। ठीक है, तो चंद राजा भीम सिंह को इसका संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1918 में खद्दर आश्रम की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की है, कहां, तो इसका आंसर होगा काशीपुर में। खद्दर आश्रम की स्थापना 1918 में हो रखी है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, काशीपुर में। वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, तो हरिराम त्रिपाठी ने किया था। 1906 की बात है, जब बंगाल विभाजन का मामला चल रहा था और उसी समय ये चल रहा था। ठीक है, तो ये मामले जो चल रहे हैं उसके संदर्भ में, तो वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, ये। अब आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल का बारदौली किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जहरी खाल, झंडा सत्याग्रह, गुजड़ू, सल्ट कांड। तो गढ़वाल का पूछा है तो गुजड़ू कहाँ है, तो पौड़ी में। और बारदौली आपको बताइए सरदार पटेल के नेतृत्व में ये घटना हुई थी बारदौली, गुजरात में। किसान आंदोलन था, वो भी किसानों ने अपनी मांगें मनवा ली थी। उत्तराखंड की बात चल रही है तो 1967 1960 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था, इसका आंसर होगा रामनगर में। ठीक है, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था 1967, याद रखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट है।
अच्छा, तराई का विश्वकर्मा किस कुमाऊं कमिश्नर को कहा जाता है? तराई के लिए बहुत सारा काम किया होगा उसने, तो हेनरी रैमजे इसका आंसर है। तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया था उसने, तो इसलिए इंपोर्टेंट रहा ये काम। 1883 की बात होगी लगभग, जब तराई इंप्रूवमेंट फंड बना था। 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया था इसने, हेनरी रैमजे ने, तराई के विकास के लिए। नायक बालिका रक्षा कानून 1929, उत्तराखंड में नायक जाति में जो अपनी बालिकाओं को बेचने की परंपरा थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून चलाया था। तो इसका ये तो ऑप्शन होगा नहीं, उसमें कुमाऊं कमिश्नर पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा स्टाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 75 में हम लोग फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, जंगल उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट आंदोलन चल रहे थे, वन आंदोलन, उसके संदर्भ में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन, वैसे मेरे हिसाब से इसकी डेट एग्जैक्ट ये है 13 अप्रैल 1921। ठीक है, अगर ये पूछे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1921 में हुआ। डेट भी याद रखनी इसकी। और किसने किया, तो कमिश्नर पर्सी मिंटम ने किया था। उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी कहते हैं हम जिसको, यूकेडी की स्थापना किसने की थी, तो किसे मानोगे? डीडी पंत मत कह देना, डीडी पंत ना उसके पहले अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जरूर थे, तत्कालीन कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसलिए अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसकी स्थापना करने वाले उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडौनी। ठीक है, स्थापना पूछ रहा है किसने करी, तो पहले अध्यक्ष पूछता तो डीडी पंत होता। अच्छा, एक चीज और, डीडी पंत पहले अध्यक्ष थे। यूकेडी की स्थापना अगर पूछे तो कब हुई है, ये भी 25 जुलाई की डेट है, जिस दिन 25 जुलाई और 1979 को हुई है। कहाँ हुई है, तो मसूरी में हुई है। और अध्यक्ष कौन थे, तो ये डीडी पंत। किसने करी, तो इंद्रमणि बडौनी ने। क्लियर हो गया सब। चलिए नेक्स्ट 77 में 1992 में यूकेडी के कौन से अधिवेशन में गैरसैंण को चंद्रनगर नाम दिया गया, यानी गैरसैंण का नाम चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से चंद्रनगर कर दिया गया था। तो ये कौन सा अधिवेशन था, तो 14वां महाधिवेशन था ये, क्योंकि यूकेडी का गठन 1979 में हो रखा, तब से लेकर 1992 का अधिवेशन। 1000 गायों का दान करने वाला चंद राजा, तो इसका आंसर भी जगत चंद ही होगा। यहाँ से फिर से क्वेश्चन आया है चंद से, हमने टोटल उत्तराखंड के इतिहास को कवर करना है। टिहरी के निम्न राजाओं का सही क्रम बताओ। अब आप ये सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह। प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह। प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, ये तो भवानी शाह, प्रताप शाह, इसका सही क्रम बताना है, सही क्रम। तो आपको जब ये क्रम नहीं आ रहा होगा तो आपने एक फॉर्मूला याद करना है टिहरी के राजाओं का, तो वो था आपका शुभ प्रताप सरनम। ये फॉर्मूला याद रखना, काम हो जाएगा आपका। शुभ प्रताप मतलब सुदर्शन शाह, सबसे पहले सुदर्शन। भौ यानी भवानी शाह, शुभ प्रताप सरनम है, काम आ सकता है आपके। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह। देखो सुदर्शन शाह, भौ, भवानी शाह, प्रताप शाह, सर कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को अंग्रेज ने सर की उपाधि दी थी, सर कीर्ति शाह। उसके बाद नरेंद्र शाह, और उसके बाद लास्ट मानवेंद्र शाह। ये इनका क्रम है। अब आराम से हो जाएगा, यानी सुदर्शन शाह पहले तो आना ही है, पहला ही लग रहा है इसका। अच्छा, पहला भी आंसर नहीं लग रहा है इसका अभी, तो सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, सर कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, इसका आंसर है। तो वहां पर जो दिखा सुदर्शन शाह के बाद नरेंद्र शाह लिख दिया सीधा, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला भी गलत हो गया। प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह, ये भी नहीं हो सकता, भवानी शाह तो दूसरे में आना चाहिए। प्रताप शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, ये सब इसका आंसर सबसे सही है, बल्कि सुदर्शन शाह तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो लास्ट होगा इसका डी। 79 क्वेश्चन अब हमारे पास आए। हीरामणि तथा हरिकृष्ण किस आंदोलन के शहीद हैं? ये क्वेश्चन ग्रुप सी का है। हीरामणि तथा हरिकृष्ण किस आंदोलन के शहीद हैं? शर्ट में तो 4 बड़े कांग्रेसी नेता शहीद हो गए थे। सालम क्रांति के नेता तो कोई और ही है, कन्याल। और देघाट गोलीकांड, इसका आंसर होगा अल्मोड़ा में ये। ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मुजफ्फरनगर कांड तो अलग से है। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है मेडलिन ने, है ना। महात्मा गांधी की शिष्या है मेडलिन, जिन्हें मीरा बहन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मेडलिन को मीरा बहन कहते हैं हम लोग, मीरा बहन। इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। और पशुलोक आश्रम कहाँ से है? तो ऋषिकेश में है। ठीक है, महिला उत्थान के लिए आश्रम बनाया गया था, जबकि कैथरीन हैलामैन ये अलग है। ठीक है, ये मीरा बहन है, मेडलिन नाम से लग रहा मो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाता हूं। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी द्वारा कब किया गया था? 1970। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। नैनीताल के बोट क्लब
पर दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? थोड़ा सा टफ हो सकता है। 1971, 74, 1997, 1973 में। 1973 में दिल्ली चलो का नारा यूकेडी के सदस्यों ने दिया था नैनीताल के बोट क्लब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1984, उत्तराखंड राज्य संबंधी पत्र बम संसद में किसने फेंका था? 1973 की बात है लगभग ये भी। तो जसवंत सिंह बिष्ट नहीं, यूकेडी के त्रिवेंद्र सिंह पवार, इसका आंसर ये हुआ। त्रिवेंद्र सिंह पवार ने उत्तराखंड राज्य संबंधी पत्र बम संसद में फेंका था दिल्ली में। ठीक है। त्रिपन सेगी नेगी ने पहली बार उत्तराखंड राज्य की मांग को केंद्र में रखा था, और जसवंत सिंह बिष्ट ने पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, यानी मुलायम सिंह सरकार की विधानसभा में उत्तराखंड संबंधी विधेयक को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखा था। जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखा था। त्रिपन सिंह नेगी ने पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार के पास ज्ञापन दिया था उत्तराखंड के लिए। त्रिवेंद्र सिंह पवार ने संसद पर पत्र बम फेंके थे। ठीक है। काशी सिंह हरी ने 1992 में गैरसैंण का नाम चंदनगर रखा था। हंसा धनाई और बेलमती चौहान ये किस आंदोलन की शहीद हैं? 1 सितंबर 1994, 1 सितंबर 1994 में आपका खटीमा कांड था। फिर 2 सितंबर 1994 के मसूरी कांड हो गया था, ये मसूरी कांड है। वैसे हम लोग अनुमान लगाएंगे। और 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड है, मुजफ्फर या रामपुर तिराहा कांड। तो ये किसकी शहीद होंगी? तो ये मसूरी। ठीक है। तो हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस आंदोलन शहीद थे? तो मसूरी, यानी 2 सितंबर 1994 को। ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में, 2 सितंबर को मसूरी कांड, और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा कांड। तो बेलमती चौहान और हंसा धनाई इसके हैं। चलिए, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना किसने करी? तो कब करी? पौड़ी में करी है। कब की है? तो 1939। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। अभी मैं बता रहा था डी पंत यहाँ पर है, तो वहां पर पीडी पंत लिखा है गलती से, एनडी पंत, सीडी पंत, डी पंत। इसका आंसर ये है, देखिए, वीरेंद्र दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग का संबंध किससे है? तो यहां पर स्थायी राजधानी, उत्तराखंड राज्य की संरचना, ये तो होगा नहीं, कौशिक समिति है इसके लिए। राज्य संरचना और राजधानी, अस्थायी राजधानी, तो इसका मतलब स्थायी राजधानी होगा। ठीक है। वीरेंद्र दीक्षित, यानी 2001 में दीक्षित आयोग का गठन तो कर दिया गया, लेकिन वीरेंद्र दीक्षित को इसका अध्यक्ष 2003 में बनाया गया। तो ये स्थायी राजधानी के लिए ध्यान रखिएगा। और ये उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी के लिए कौशिक समिति है। ये बहुत पहले आ गई थी कौशिक समिति, 1994 में आ गई थी कौशिक समिति। तो दोनों में अंतर यही है। ये 1994 के मुलायम सिंह सरकार के नगर विकास मंत्री थे रमाशंकर कौशिक। उत्तराखंड राज्य की संरचना और स्थायी राजधानी के लिए थी वो। तो लेकिन स्थायी राजधानी के लिए वीरेंद्र दीक्षित आयोग, पहले 2001 में इस आयोग का गठन हुआ था, और 2003 में वीरेंद्र दीक्षित को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, इसलिए वीरेंद्र दीक्षित आयोग कहते हैं। आगे बढ़ूंगा। कत्यूरी की कुलदेवी कौन थी? कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी देवी, बाला सुंदरी देवी, ये तो बहुत बात की हैं। कामाख्या देवी, नंदा देवी। वैसे नंदा देवी राजेश्वरी देवी है, यहाँ पर आंसर ये भी आप मार सकते हो। पवारों की भी यही है, वैसे कत्यूरी की भी। अच्छा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा। पांडुकेश्वर ना कहाँ है अगर पूछे तो चमोली में पांडुकेश्वर मंदिर है, वहां पर 4 ताम्रपत्र मिले हैं। तो उनकी भाषा, ये अरमाइक तो विदेशी है, हिंदी भी नहीं है। तो अब संस्कृत और पाली बचा है। उनको देखोगे ना, अधिकतर पाली में है। वैसे मैंने कहा ना कि उनकी राजभाषा वैसे संस्कृत थी, लेकिन पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की राजभाषा पाली देखने को मिली है, और उसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है, कुटिला ऐसे, जबकि अधिकांश अभिलेख संस्कृत में है। तो अलग से पूछा है, तो इसलिए आ गया आंसर। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा कब? चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा 1937 में की गई थी। दर्पण अक्षांश किसकी पुस्तक है? काफी फेमस पुस्तक है। हंसा मनराल, हर्षवंती बिष्ट, बछेंद्री पाल, नैन सिंह रावत। तो यही आंसर बच रहा है, नैन सिंह रावत की। दर्पण अक्षांश, पर्वतारोही नैन सिंह रावत। कृषि बैंक की स्थापना करने वाला टिहरी राजा कौन था? तो इसका आंसर इसके ऑप्शन के हिसाब से होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर नरेंद्र शाह। 1920 में कृषि बैंक बना था किसानों के लिए। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? अच्छा, गढ़वाल का पूछा है, ध्यान रखना। कुमाऊं का चाणक्य पूछा तो हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी तो कुमाऊं के चाणक्य हुए, हर्षदेव जोशी। ठीक है। राजा महेंद्र चंद के सलाहकार, लेकिन यहाँ पर ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो गढ़वाल का चाणक्य तो पुरिया नैथाणी। ठीक है। गढ़वाल का अंतिम पंवार शासक, फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो गढ़वाल का अंतिम पंवार शासक यहाँ पर हमने माना है प्रद्युम्न शाह। रिपीट क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, अकबर द्वारा किस परमार राजा के समय गंगा की खोज हेतु
एक अन्वेषक दल भेजा गया था अकबर द्वारा, यानी मुगल बादशाह अकबर द्वारा किस परमार शासक के समय गंगा नदी की खोज के लिए, क्योंकि अकबर गंगा नदी का पानी पिया करता था, तो एक अन्वेषक दल भेजा गया था। तो इसका आंसर होगा सहजपाल। उस समय सहजपाल का टाइम पीरियड था। सहजपाल और अकबर के मध्य बाद में थोड़ा सा अनबन हो गई थी, तो सहजपाल ने इस अन्वेषक दल को मना कर दिया था। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ अगर पूछे तो इसका आंसर होगा 1839 में। बाद में 1855 के आसपास इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ, नैनीताल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में हम बग्वाली पोखर अभी अल्मोड़ा में है कि युद्ध में चंद सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें यहाँ होगा मोहन चंद। लगभग 1779 की बात होगी। 1790 में तो फिर लगभग यहाँ पर गोरखा राज्य स्थापित हो गया, तो 1779 में मोहन चंद ने गढ़वाल की सेना का सामना किया था और हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा की मदद ली थी, ललित शाह की। तो ललित शाह और मोहन चंद के मध्य संघर्ष हुआ और बग्वाली पोखर में हार होगी मोहन चंद की। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुआ था। इसमें कौन शामिल था उत्तराखंड की तरफ से, तो इसका आंसर होगा भवानी सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट, उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक, उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति मिली थी। ठीक है, अगर यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं 10 अगस्त, 1 अगस्त, वैसे 1 अगस्त को तो ये लोकसभा में रखा गया था, ये बिल लोकसभा में। ठीक है, और 10 अगस्त को राज्यसभा में आया था, और उसके बाद 25 अगस्त को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो 28 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इसका आंसर कब स्वीकृत हुआ, 28 अगस्त इसका आंसर। तो उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त, राज्यसभा में 10 अगस्त और 28 अगस्त को राष्ट्रपति ने, तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो ये स्वीकृत हो गया था। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चंस उत्तराखंड के इतिहास पर एक नज़र रखते हुए। हमने खास क्वेश्चन जो उत्तराखंड के इतिहास को नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बना रखा है, और इसी टाइप का एक और वीडियो हम लोग उत्तराखंड के भूगोल, कल्चर और बायोडाइवर्सिटी, जो मतलब आपके LT का सिलेबस है, उस पर बनाने वाले हैं। और इससे पहले पेडागोजी की यूनिट 3 जो कि कल आपके सामने रखूंगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।